दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी को बचाने पर आए तो आसमान से उसके लिए फरिश्ते नाजिल कर देता है, जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। मगर अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई तो है। वो अगर चाहे तो किसी को समुंदर के पानी से, किसी को फिजाओं के अंदर से बचा ले, अगर ना चाहे तो घर के अंदर भी फनाह कर देता है। सऊदी अरब की रियाद शहर में एक हिंदुस्तानी, जिसकी एसी और फ्रिज की वर्कशॉप थी, एक दिन एक सऊदी शेख उसके पास आकर झगड़ने लगा। कहने लगा कि तुमने मेरे घर में मौजूद एसियों की सर्विस ठीक तरीके से नहीं की है। हिंदुस्तानी पहले उसे प्यार से समझाता रहा, मगर वह सऊदी शेख बात सुनने को तैयार नहीं था। शेख ने गुस्से में हिंदुस्तानी को एक जोरदार थप्पड़ लगाया, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी दूर गिर पड़ा। हिंदुस्तानी का नाम अजमल था, चुनांचे शेख ने अजमल को आगे बढ़कर मारना शुरू कर दिया। इधर से हिंदुस्तानी भी गुस्से का तेज था। उसके हाथ में रैच आया और उसने शेख के सर पर वार किया। शेख की हालत गैर होश होने लगी। वहां पर मौजूद दूसरे लोगों ने पुलिस को कॉल की। चुनांचे पुलिस मौके पर पहुंच गई, मगर उस वक्त शेख इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। अब हिंदुस्तानी अजमल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सीधा साधा कत्ल का केस था। सऊदी अदालत में उसका केस चलने लगा। 1 साल तक उसका केस चलता रहा। आखिरकार काजी की जानिब से यह फैसला किया गया, अजमल का सर कलम कर दिया जाए। अजमल की बीवी उस वक्त सऊदी अरब में मौजूद थी और उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अजमल ने बीवी को समझाया कि तुम वापस चली जाओ, मगर उसकी बीवी वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो अल्लाह से अपने शौहर के लिए दुआएं करती रही। दोस्तों, सर कलम होने से एक दिन पहले उसे ख्वाब आया कि एक फरिश्ता आसमान से नीचे उतरा। उसके हाथ में पैसों का एक बैग था। उसने बैग को थमे हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह कल सुबह तुम्हारा शौहर रिहा हो जाएगा। आज उसकी अपने शौहर से जिंदगी की आखिरी मुलाकात थी। चुनांचे वो रोते हुए रियाद के एक बड़े जेल सेंटर में गई, जहां उसके शौहर को रखा गया था। वो जेल के दरवाजे पर खड़ी थी। इतने में एक सऊदी शेख आया, जिसके पुराने कपड़े थे। वो अजमल की बीवी से पूछने लगा, मेरी बहन क्या बात है, किस वजह से परेशान हो और तुम जेल के सामने किस वजह से रो रही हो? वो कहने लगी, आज जुमे की नमाज के बाद मेरे शौहर का सर कलम कर दिया जाएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने शौहर के बगैर किस तरह जिंदगी बसर करूंगी? सऊदी शेख का नाम अब्बू गरीब था। वो कहने लगा, मेरी बहन परेशान ना हो, इंशाअल्लाह आपका शौहर बच जाएगा। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको सिर्फ मेरे लिए दुआ करनी है। अब्बू गरीब वहां से निकलकर बाजार गया। उसने तोप और सर पर रखने वाला मछला खरीदा। इसके बाद एक वीआईपी बैग खरीद कर मस्जिद में चला गया। उस वक्त मस्जिद में जुमे की नमाज हो रही थी। अब्बू गरीब एक ऊंचा लंबा नौजवान था। जब उसने हाथ में बैग पकड़ा तो हर किसी को ऐसा दिखाई देता था जैसे ये इलाके का अमीर तरीन आदमी हो। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि अजमल का उस जगह सर कलम होना था। अब्बू गरीब को उन लोगों का नाम पता मालूम था जिन लोगों का काम सर कलम करना था। चुनांचे ये सेंटर जेल में गया, जो कि मस्जिद के पास थी। इसने एक पुलिस वाले को कहा, मैं सर कलम के सिलसिले में आया हूं, मैं फला आदमी से मिलना चाहता हूं। पुलिस वाले ने सर से पांव तक देखा तो उसे भी ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। जब पुलिस वाला अब्बू गरीब को एक बड़े ऑफिसर के पास लेकर चला गया तो ऑफिसर अब्बू गरीब से पूछने लगा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो? अब्बू गरीब कहने लगा, मेरा ताल्लुक रियाद के फला कबीले से है। मैं अजमल नामी आदमी को छुड़वाने के लिए आया हूं। मैं कत्ल होने वाले आदमी के घर वालों से मुलाकात करना चाहता हूं। चुनांचे ऑफिसर ने कत्ल होने वाले शेख के घर वालों को बुलाया। अब्बू गरीब उन लोगों को कहने लगा, तुम्हारा भाई बेटा जो भी था वो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जा चुका है। अब उसने कभी भी वापस लौटकर नहीं आना, मगर उस हिंदुस्तानी के छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी बीवी का वाहिद सहारा उसका शौहर है। अगर अजमल खान का सर कलम कर दिया जाए तो उसके बीवी बच्चे जमाने की ठोकरें खाएंगे। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी माफ करने वालों को पसंद करता है। मैं अजमल की दीद देने के लिए आया हूं। रिश्तेदार आपस में मशवरा करने लगे। इसके बाद इन्होंने ने अब्बू गरीब से दीद मांगी, अगर तुम अजमल को बचाना चाहते हो तो तुम्हें 30 लाख रियाल देना होगा। अब्बू गरीब कहने लगा, मेरे लिए ये मामूली बात है, मैं ये रकम देने के लिए तैयार हूं,
मस्जिद के पास जो लोग सर कलम देखने के लिए आए थे, वहां पर रिश्तेदारों ने ऐलान कर दिया, हमने अजमल को माफ कर दिया। वहां पर अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। हिंदुस्तानियों की आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि जिस आदमी ने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। चुनांचे पुलिस ने अब्बू गरीब को गाड़ी में बिठाया। कत्ल होने वाले शेख के घर वाले भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और काजी के पास पहुंच गए। काजी ने अब्बू गरीब से पूछा, क्या तुम इस आदमी की दीद देने के लिए तैयार हो? अब्बू गरीब ने हाँ में जवाब दिया। काजी ने जब पैसों के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, पैसे इस बैग में मौजूद हैं। चुनांचे काजी ने बैग को खोलकर पैसे निकालने को कहा। जब अब्बू गरीब ने बैग को खोला तो उसमें सिर्फ 50 रियाल थे। काजी इंतहा गुस्से से पूछने लगा, तुम कहां से आए हो, किस जगह काम करते हो? अब्बू गरीब बताने लगा, मैं फला अस्पताल में काम करता हूं। ये रियाद में पागलों का इलाज करने वाला अस्पताल था। चुनांचे अब्बू गरीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वहां से पता करवाया गया तो मालूम हुआ अब्बू गरीब एक पागल आदमी है। 1 साल से वहां पर उसका इलाज हो रहा है। चुनांचे सर कलम का फैसला अगले जुम्मे तक रोक दिया गया। जब ये बात सऊदी वजारत दाखिला तक पहुंच गई, उसने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि पता करो कि अब्बू गरीब वाकई एक मरीज है। चुनांचे फिर मालूम करने पर पता चला कि ये बात सच्ची थी, जबकि कत्ल होने वाले शेख के घर वालों ने दीद कबूल कर ली है। चुनांचे वजारत दाखिला ने अजमल की 30 लाख रियाल दीद बैतुल माल से अदा की। दोस्तों, ये अजमल खान एक पागल आदमी की वजह से जेल से रिहा हुआ। यूं अल्लाह ताला ने एक माजूर आदमी को उसके लिए फरिश्ता बनाकर भेजा। ये अल्लाह ताला के फैसले हैं, वो जो चाहे कर सकता है। उसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।